दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के प्रचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहाँ यह नियम लागू, लेकिन वो नियम यहाँ बिहार में लागू नहीं होता। इस फैसले से लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि 15 साल पुरानी गाड़ियों को पुलिस पकड़ती है, 15 साल का ही रजिस्ट्रेशन ही होता है, तो उसके बाद तो पुलिस पकड़ेगी ही। तो अब लोगों को मौका मिल गया है कि 5 साल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और आगे बढ़वा सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव हुआ है, जिससे अब वे गाड़ियां सड़क पर चलती रह सकती हैं, बशर्ते उनका री रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जिसमें फिटनेस टेस्ट और जरूरी दस्तावेज जैसे कि इंश्योरेंस और पीयूसी, रोड टैक्स के साथ 5 साल की वैधता के लिए रीयूजर्स कराना होगा। अब खासकर प्राइवेट वाहनों के लिए यह निर्णय नीतीश कैबिनेट के लिए लिया गया है और यह सरकारी व गैर सरकारी दोनों वाहनों पर लागू होगा, ताकि लोग पुरानी गाड़ियों को कबाड़ा ना समझें और उन्हें नियमों के तहत चला सके। अब क्या है ये पूरा नियम, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, बदलाव की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, बदलाव की प्रक्रिया से पहले हमें चर्चा करनी चाहिए कि आखिर 10 साल 15 साल पुराने वाहनों को बंद करना क्यों अनिवार्य है। देखिए, यूरोप से बढ़िया भारत की स्थिति तो नहीं है प्रदूषण के मामले में। यूरोप में भारत की तुलना में बहुत कम प्रदूषण है। या आप अमेरिका चले जाइए या आप इंग्लैंड चले जाइए, तो वहाँ तो पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और वहाँ की गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप 10 साल चलाएंगे, 15 साल चलाएंगे, आप 50 साल चलाइए ना, केवल फिटनेस होना चाहिए। वहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है वो गाड़ियों के पुराने होने पर के आधार पर नहीं होता है कि कितने साल पुरानी गाड़ी है। वहाँ इंश्योरेंस का आधार होता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। मतलब जितना ज़्यादा किलोमीटर चलिएगा उतना ज़्यादा इंश्योरेंस लगेगा। और गाड़ी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाड़ी आपका प्रदूषण फैलाने में सहायक नहीं होना चाहिए। तो यूरोप की नकल हम तो करते हैं, जो खराब चीज़ें हैं उसकी नकल कर लेते हैं तुरंत, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उसकी नकल क्यों नहीं करते? क्यों 10 साल 15 साल बाद आप गाड़ियों को बैन कर दीजिएगा? अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से लोग गाड़ियां खरीदते हैं और अब कह रहे हैं 10 साल बाद चलाने नहीं देंगे। तो लोगों की समझ में बात नहीं आ रही है कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। अब सरकार इसका जवाब दे नहीं रही है। लगता है कि सरकार ने ठेका ले लिया है कि कंपनियों की गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाना है। मतलब वो कंपनियों से सरकार का ठेका मिल गया है। अब तो यही ना कहा जाएगा भाई कि अब गाड़ी अगर सही कंडीशन में है, प्रदूषण को नहीं बढ़ावा दे रही है, तो गाड़ी मालिक की मर्जी को कितना साल चलाएगा गाड़ी। आप 10 साल में मान लीजिए कि उसने 1 लाख भी गाड़ी नहीं चलाई, आप कह रहे हैं कि अब इसको चला ही नहीं सकते, वो बेच भी नहीं पाएगा। बेचेगा तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 साल बाद डीजल गाड़ियों को चला नहीं सकते बड़े शहरों में, 15 साल बाद चला नहीं सकते। तो ये बड़ा सवाल है। तो अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, प्राइवेट वाहन 15 साल बाद भी 5 साल की वैधता के लिए री रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसमें फिटनेस जांच अनिवार्य है। तो ये ठीक है, फिटनेस जांच तो होनी चाहिए गाड़ियों की, यूरोप में भी होता है। लेकिन ऐसे ही एक तुगलकी फरमान जारी कर देना कि 10 साल बाद डीजल गाड़ी नहीं चलेगी, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी, ये बड़ा अन्याय है। देखिए, कमर्शियल वाहन हर साल फिटनेस के आधार पर 1 साल के लिए रिन्यू कराना होगा। आवेदन आप दे सकते हैं, परिवहन विभाग का जो वेबसाइट है, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन स्लॉट बुक करवा सकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, या सीधे आरटीओ जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए? तो अपडेटेड ओनर स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वैध इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रोड टैक्स भुगतान का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पैन कार्ड और फॉर्म 25 होना चाहिए। ठीक है। 2 व्हीलर के लिए अब लगभग 360 रुपया शुल्क रखा गया है और कार के लिए 600 रुपया शुल्क रखा गया है। स्मार्ट कार्ड शुल्क 200 रुपया अतिरिक्त देना होगा। तो ये बिहार सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। 15 साल क्या, 5 साल क्या, 10 साल 15 साल के लिए फिटनेस री रजिस्टर करना चाहिए गाड़ियों को। अब आपने पैसा एक मुश्त ले लिया, वो अच्छा खासा पैसा लग जाता है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर, और आप फिर 10 साल या 15 साल बाद फिर रजिस्टर्ड कराने की बात सरकार कर रही है।
तो एक ही साथ क्यों नहीं 25 साल 30 साल के लिए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो। जी। हाँ, जिसकी गाड़ी फिटनेस में फेल होगी उसको रोक दीजिए, मत चलने दीजिए, उसको फाइन करिए, जुर्माना लगाइए। तो सर मतलब कि फिटनेस जांच होगी तभी 5 साल आगे चलाने की अनुमति मिलेगी। बिल्कुल, अभी जो कैबिनेट का फैसला है उसके अनुसार सरकार चाहती है कि लोग पुरानी गाड़ियों को कबाड़ा ना समझें और उन्हें नियमों का पालन करते हुए चलाते रहें, जिससे वे स्क्रैप पॉलिसी की जगह री रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुन सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के प्रचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहाँ यह नियम लागू, लेकिन वो नियम यहाँ बिहार में लागू नहीं होता। इस फैसले से लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि 15 साल पुरानी गाड़ियों को पुलिस पकड़ती है, 15 साल का ही रजिस्ट्रेशन ही होता है, तो उसके बाद तो पुलिस पकड़ेगी ही। तो अब लोगों को मौका मिल गया है कि 5 साल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और आगे बढ़वा सकते हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। तो सुना आपने, तो अब आप सभी के लिए यह खुशखबरी है। अब आपकी क्या राय है इस पर? अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।